और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो आज राहुल गांधी ये कह रहे कि गरीबों का हक खा रहे, भैया कांग्रेस ने मकान दिए हैं क्या गरीबों को? आपने कहा सर राहुल गांधी जी गरीबों का हक, गरीबों को वापस दिलाएंगे, ये वही हक दिलाएंगे। पहले भी ये योजना थी, आवास योजना पहले से भी थी, लैट्रिन का जो शौचालय व्यवस्था थी पहले भी थी, और राशन व्यवस्था पहले भी थी। लेकिन क्या होता था, राशन की दुकान पे जो हमारा आम पब्लिक जाता था उसे राशन नहीं मिलता था। ये कांग्रेस सरकार ने अभी तक जो है जितने भी हक मारे सब इसी के तो मारे हैं, जनता के सारे हक मारे हैं। हाँ, सब जो है इन्होंने जितना भी राज कराया आज़ादी के बाद, सब जितने भी हक मारे सब इन्हों के मारे, गरीबों के। कि 1000 रुपये अगर बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल से निकालेगी, पूरा का पूरा किसान के खाते में, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। तो दावा करें कि हम आएंगे तो गरीबों को हक देंगे, विश्वास करेंगे राहुल गांधी जो दावा। ये चीज़ें 70 साल से भी हो जाती ना, गरीब रहते ही नहीं फिर। आज संसद से निकल के राहुल गांधी ने बोला कि मोदी जी ने जो है गरीबों का हक मार लिया है और वो हक मार के अडानी और अंबानी को अमीर बना रहे हैं। ये मुद्दा भटका रहे हैं जम्मू कश्मीर और ये करके मेन मुद्दा बोल रहे हैं कि गरीबों का 9 साल में हक मार लिया राहुल मोदी जी ने। आप आज यूट्यूबर हैं, आप मोबाइल से सारा चीज़ कर रहे हैं, डाटा सारा का सारा चीज़ मिल रहा है। आज 2014 से पहले की मैं बात बता रहा हूँ, 2015 तक जब तक मोदी ने फिर से ये नहीं लेके आए डाटा और इसके सेक्टर में मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, पहले हम 100 रुपये का डाटा फ्री कॉल, देखिए 100 रुपये हम देते थे और हमें मिनट्स मिलते थे और हमें बाध्य किया जाता था कि आप रात को 10 बजे से लेकर के, देखिए ये कितना, ये इनका विचार की तरह, रात को 10 बजे से लेकर सुबह 4 बजे तक आप बात करोगे, फ्री वाला मिनट मिलेगा। अब रात में कौन बात करेगा? रात में वही बात करेगा जिसको आप बर्बाद किया, कोई गर्लफ्रेंड से बात करेगा, कोई अपने ऐसी 100 रुपये दे करके। और आज हम 100 रुपये 150 रुपये दे करके हमें नेट भी मिल रहा है, फ्री कॉल मिल रहा है। तो ये अडानी को तो गाली देंगे, ये अंबानी को, क्योंकि उसने जियो लेके आया, जियो लाने के बाद उसने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की पब्लिक को ये सारी फैसिलिटी आने के बाद पब्लिक की बातें आप जैसे मीडिया लोगों के उस पर आ रहा है और भी वो अपना खुद का अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यूट्यूब पे के माध्यम से और अदर क्या नाम है कि हम आएंगे तो गरीबों को हक देंगे जो मोदी जी ने मार लिया। एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद आ गई। एक बार राजीव गांधी जी ने कहा था कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, तब उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 1 रुपये भेजता हूं और धीरे धीरे गांव तक पहुंचते पहुंचते 10 पैसा बचता है, 25 पैसा भी नहीं, बाकी का 90 पैसा कहां चला जाता है। ये कांग्रेस की व्यवस्था थी। और आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में जो आज राहुल गांधी ये कह रहे कि गरीबों का हक खा रहे, भैया कांग्रेस ने मकान दिए हैं क्या गरीबों को? आज कितने मकान बोल रहे कि ये गरीबों के हक खा रहे हैं मोदी जी और हम गरीबों को हक देंगे। और एक तरफ वो जो 300 करोड़ धीरेन्द्र साहू जो उनके सांसद है, 3 बार के सांसद है, उनके घर से निकलता है। ये विरोधाभास को कैसे देखते हैं? ये आप देखिए, कांग्रेस सरकार थी उस समय घोटालों की लाइन लगी थी, एक के बाद एक नेता के काले चिट्ठे निकल करके आ रहे थे। और आज भाजपा सरकार में भी साफ स्पष्ट देखने को मिल गया कि जब जांच हुई तब 200 करोड़ मशीनें खराब हो गई। राहुल जी आप जवाब नहीं दे पाएंगे, इतना पैसा कहां से आया? पूरा का पूरा गरीबों का पैसा सांसद जी की तिजोरी में आपने भर के रखा है। आपने कहा सर राहुल गांधी जी गरीबों का हक, गरीबों को वापस दिलाएंगे, ये वही हक दिलाएंगे। पहले भी ये योजना थी, आवास योजना पहले से भी थी, लैट्रिन का जो शौचालय व्यवस्था थी पहले भी थी, और राशन व्यवस्था पहले भी थी। लेकिन क्या होता था, राशन की दुकान पे जो हमारा आम पब्लिक जाता था उसे राशन नहीं मिलता था। उसे क्या मिलता था, वो 2 रुपये 4 रुपये, वो प्राइस बहुत कम रखते थे, 4 रुपये वो देता भी था, उसके बाद भी उसको वो राशन नहीं मिलता था। और दूसरी जगह आप समझिए आवास मिलता था, आवास का पैसा क्या नाम है ग्राहकों के उसमें नहीं जाता था, ठीक है, जो हमारे आम पब्लिक थे उसके अकाउंट में नहीं जाना है, वो पैसा जाता था और उसके ही प्रधान तक जाता था और प्रधान से फिर रिटर्न होकर के फिर राहुल गांधी जी के और कांग्रेस की टीम में आ जाता था वो पैसा दूसरे, क्योंकि वो हम लोगों आम पब्लिक का पैसा उठा करके, क्योंकि उन्हें दिखाना है, कागजों में पूरा करना है कि हमें ये पैसा हम भेज रहे हैं। आप देखिए बाकायदे डाटा है मेरे पास, लेकिन वो प्रधान तक वहाँ आम लोगों को तक ना पा जाके फिर उसको दूसरे तरीके से, जो आज ये 320 निकल रहा है, ये यही तरीका था। ये 320 करोड़ रुपए, ये ऐसा ही इनका सिस्टम पूरा था कि यहाँ से कागजों के थ्रू भेजना है, वहाँ पब्लिक को मिलना नहीं है। वो जब अगर उनको मिल जाएगा, रहन सहन जिसका खान अच्छा हो जाएगा। देखिए सर, अगर हमारा पेट, पहले से आदमी मरेगा अपने पेट
के लिए, फिर रहने के लिए। और जब ये पेट और रहने दोनों सही तरीके का सुचारू रूप का हो जाएगा तब आदमी पढ़ाई करने का सोचेगा, फिर और विकास के लिए सोचेगा। वो कांग्रेस होना नहीं और सारी विपक्षी पार्टियां होने देना नहीं चाहती हैं। इसीलिए नहीं होने देना चाहती हैं कि जैसे अगर ये जागरूक होंगे, इनका पेट भरा रहेगा तो फिर इन्हें विकास चाहिए। और वो हमें फिर वही होगा कि जैसे फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं, ये लोग वही मानसिकता के, इनको गोला बंदूक वहाँ की पब्लिक को क्या करते थे, पत्थर फेंको, आप आतंकवादी बनो, ये सारी चीज़ें बनो। लेकिन जब पब्लिक को वो सारी फैसिलिटी से दूर रखा गया, उन्हें विकास की राह पे लाया गया और विकास वहाँ किया गया, टूरिज्म बढ़ा, फैक्ट्रियाँ लगी और सारी चीज़ें, सिनेमा हॉल खुला। बताइए वहाँ की पब्लिक सिनेमा हॉल देखी ही नहीं थी। जैसे हम एक दशक बीत जाए, हम 15 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में हम सिनेमा क्या होता सिनेमा हमें पता ही नहीं है। वो अपनी नेशनल मीडिया जो भी वहाँ चलाते थे उस पर जो वो उनको दिखाना है वो उनको वही दिखाना होता है जो उनके मुताबिक होता था। क्या बोलेंगे, आ रहा हूं मैं आपके पास, क्या बोलेंगे सर? एक तरफ तो 300 करोड़, 350 करोड़ निकल रहा है धीरज साहू के घर से, जो 3 बार के सांसद है कांग्रेस के, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि गरीबों का हक मार रहे हैं मोदी जी, हम सत्ता में आएंगे तो गरीबों को इनका हक देंगे। सर गरीब कोई हक नहीं मरता। कोई आज काम करूँगा मैं तो ही तो मैं पैसा कमाऊँगा। मैं काम ही नहीं करूँगा तो पैसा कैसे आएगा? मैं मेहनत ही नहीं करूँ, आप भी मेहनत करो, मैं मेहनत करूँ, मेहनत से ही पैसा आएगा। लोग बाग कह रहे हैं कि भाई पैसा लेके जा रहे हैं, कांग्रेस वाले लेके जा रहे हैं, जब भी तो उनके पास मिल रहा है ना पैसा, उन्होंने जोड़ रखा था। आप कोई अब लेकर आओ, ये तो चलती रहेंगी चीज़ें, क्योंकि मोदी जी हैं अडानी और अंबानी को, गरीबों का हक मार के अडानी अंबानी को गरीब। इसके लिए मैं बोलना चाहूँगा सर, एक क्या होता है कि अडानी और अंबानी ये पैसा किसके लिए ये कंपनियाँ खोल रहे हैं, किसके लिए खोल रहे हैं? वहाँ पे कौन जाएगा? वहाँ पे अपन इंडियन ही तो लगेंगे ना, नौकरी पे अपनी जाएगी, हमको उसमें रोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी। तो ये हमारे लिए तो हो रहा है सब कुछ। वो ये तो नहीं कि वहाँ पे खोल के रख देंगे और अडानी आके है ना वहाँ पर अपना काम करेगा। आज अगर जियो का कुछ खुल रहा है, जियो मार्ट खुल रहा है, जियो कुछ खुल रहा है, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ रहा है ना। एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, हमारे को बेरोजगारी से। जो दावा करे कि हम आएंगे तो गरीबों को हक देंगे, विश्वास करेंगे राहुल गांधी जो दावा, ये चीज़ें 70 साल से भी हो जाती ना, गरीब रहते ही नहीं, फिर गरीब रहते ही नहीं। क्या बोलेंगे सर? ये एक तरफ बोले हम गरीबों का हक देंगे, मोदी जी ने गरीबों का हक मार लिया है, और दूसरी तरफ जो उनके धीरज साहू है उनके घर से ये जो करोड़ों रुपए निकल रहे हैं, क्या बोलेंगे? देखिए बोलना क्या है, जब तक सत्ता में थे कोल घोटाला, 2G घोटाला और ये सारे घोटाले होते थे। आज की डेट में सत्ता में नहीं है, उनकी कोई गवर्नमेंट नहीं है सेंट्रल में, 352 करोड़ निकले हैं, अभी गिनती जारी है। ठीक है, अभी सपा की गवर्नमेंट थी, इत्र व्यापारी साहब निकले थे कानपुर से, आपको याद होगा, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ, उनके यहाँ भी ऐसे 200-250 करोड़ रुपए निकले थे। पश्चिम बंगाल में ममता जी हैं, उनके भी मंत्री साहब के यहाँ से पैसे निकले थे। तो कुल मिला के जितनी भी देश की पार्टियाँ हैं बीजेपी को छोड़ के, सब के सब यही सोचते हैं कि कितना से कितना ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया जाए। इसीलिए वे कहते हैं कि जनता का पैसा हम जनता को देंगे, जनता को नहीं देंगे, लूट के रखेंगे अपने पास। केवल बीजेपी गवर्नमेंट है जो इस टाइप की गारंटी देती है कि 1000 रुपये अगर बीजेपी गवर्नमेंट सेंट्रल से निकालेगी, पूरा का पूरा किसान के खाते में, महिलाओं के खाते में डायरेक्ट जाएगा। उज्ज्वला योजना जैसी गैस जो कि आज के डेट मिल रही है, अभी योगी जी ने भी बोला है कि वो उनको फ्री में कनेक्शन दिया, साल में 2 सिलेंडर फ्री दिया जा रहा है, उसका पैसा डायरेक्ट दिया जा रहा है, सिलेंडर डायरेक्ट दिया जा रहा है। पहले केवल क्या होता था, 400 रुपये 500 रुपये सिलेंडर मिलता था, जो कि 5 बार जाने पे भी नहीं मिलता था, सिलेंडर मिलता ही नहीं था, ब्लैक से लेना पड़ता था। बात वही होती थी, जाके सब्सिडी 1 रुपये नहीं आती थी। और राहुल गांधी क्यों बोल रहे हैं कि हम गरीबों का हक देंगे, जो मोदी जी ने गरीबों का हक मारा है? नहीं, राहुल गांधी जी कुछ नहीं देंगे। राहुल गांधी जी बस केवल अपना हक छीनना चाहते हैं। हाँ, गरीबों का हक क्या उनको खुद नहीं पता है। 70 साल में आज तक वो उज्ज्वला योजना नहीं दे पाए। महिलाओं के गांव में क्या कहते हैं, महिलाएं शौच के लिए बाहर जाती थी, उनको उनकी इज्जत की परवाह नहीं थी। मोदी जी आए, उन्होंने 12,000 रुपये ही दिया, उसमें 12,000 रुपये में शौचालय बनवाया गाँव गाँव। उत्तर प्रदेश से? बिल्कुल, उत्तर प्रदेश, अमेठी से आता हूँ, राहुल गांधी के संसदीय क्षेत्र से आता हूँ। हाँ, अमेठी से राहुल गांधी तो आपके बहुत दिन सांसद रहे हैं, उनके पूर्वज भी, उनके परिवार वाले भी सांसद रहे। हमारा गांव पूरा अमेठी राहुल गांधी को ही वोट दिया करता था, जो कि हम लोगों की पीढ़ी से आने के बाद बदलाव हुआ है। पहला वोट स्मृति ईरानी को गया था, जो कि हार गई थी, दूसरी बार फिर उन्हीं को दिया। और वापस अगर राहुल गांधी, जो खबरें आ रही है कि वापस लड़ेंगे अमेठी से, वापस विश्वास करिएगा राहुल गांधी? नहीं, बिल्कुल आए, लड़े, हम तो उनका स्वागत कर रहे हैं, ताकि अच्छे से फिर से हरा के भगाया जाए, क्योंकि उनको दिखाया जाए कि हमने देखिए गाँव में क्या हुआ। आज की डेट में हमारे गाँव में चारों तरफ से रास्ते हो गए, पहले एक तरफ से भी नहीं हुआ करता था। रात को 2 बजे हमारे पिताजी आर्मी में थे, आते थे लौट के, सड़क नहीं हुआ करती थी कि हम लोग जाके उनको चौराहे से ले आए बैठा के गाड़ी पे। गांधी परिवार बोलते थे कि अमेठी को हमने स्वर्ग जैसा बना रखा है, लंदन जैसा। नहीं, लंदन तो हमने देखा ही नहीं ना, हमको क्या पता लंदन। हो सकता है लंदन के किसी जंगल की बात कर रहे हो, लंदन में जंगल भी तो होते हैं, वो उन्होंने वही बना के रखा था उसको। अब हमको क्या पता लंदन कैसे होता है।
लंदन का जंगल की बात करते थे, क्योंकि वो तो जाते रहते थे फॉरेस्ट वहाँ पे घूमने टहलने, इटली लंदन और ये सब उनके आम बात है उनके लिए। ठीक है, क्या चाहेंगे इस बार 2024 में? नहीं, इस बार 2024 में यही चाहेंगे कि मोदी जी के गारंटी पे जनता उनका साथ दे और फिर से बीजेपी गवर्नमेंट आए, जो कि मोदी जी को या तो योगी जी को प्रधानमंत्री। इस बार अगर कांग्रेस से राहुल गांधी लड़ते हैं अमेठी आके, तो लग रहा है वापस जीतेंगे या फिर से दक्षिण जाना? बहुत बुरी तरीके से हारेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा ये योगी जी का ये जो विधायकी का चुनाव हुआ था हमारे यूपी में, अमेठी से लगभग तीन सीटें हमारी इसमें बीजेपी गवर्नमेंट में आई थी, बाकी सपा ले गई थी। उनका तो एक भी सीट नहीं निकली थी, तो उससे ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनका क्या हाल है आज की डेट में। क्या नाम है सर आपका? मेरा आसिक मलिक है जी। कहाँ रहते हैं? मैं ग्रेटर नोएडा रहता हूँ। नोएडा रहते हैं। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जो है गरीबों का हक मार लिया और अडानी और अंबानी को हक दे दिया, हम सत्ता में आएंगे तो हम गरीबों को हक देंगे। लग रहा है मोदी जी ने गरीबों को हक मारा है? ये कांग्रेस सरकार ने अभी तक जो है जितने भी हक मारे सब इसी के तो मारे हैं, जनता के सारे हक मारे हैं। हाँ, सब जो है इन्होंने जितना भी राज कराया आज़ादी के बाद, सब जितने भी हक मारे सब इन्हों के मारे, गरीबों के ही। और कुछ तो ये लग रहा है कि आप राहुल गांधी को जो बोल रहे हैं हम गरीबों को हक देंगे जब हम सत्ता में आए, लग रहा है गरीबों को हक देंगे राहुल गांधी? ऐसा ही एजेंडा है 2024 का चुनाव आ रहा है ना सर, प्रधानमंत्री का। तो इस वजह से जो है सर ये चुनावों की जो है, जो जितने भी चुनाव है ना सर, ये जितनी भी इनकी जो है पुरानी बातें ये सब इसी वाले चुनाव में कर देंगे। अच्छा। हाँ, इन पर कुछ होता तो है नहीं, बस ये बातों के अलावा कुछ करते ही नहीं है। तो इसके बाद क्या लगता है फिर, ये जो बोल रहे हैं कि 24 में मोदी सरकार जाने वाली है और हम महागठबंधन जो है वो मोदी सरकार को उखाड़ फेंके? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। 2024 के अंदर मोदी सरकार ही आएगी और कोई सरकार आएगी नहीं। हाँ, काम बहुत जोरों से चल रहा है। मैं खुद डेली मैं खुद सर 50-60 किलोमीटर से डेली आ रहा हूँ यहाँ पे, और हाँ डेली बात कर रहा हूँ 24 के ऊपर मोदी की ही सरकार आएगी। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का हमसे बात करने।